यानी वो उस दर्जा सेल नहीं हो पाती जिस दर्जा पे लोग चाहते हैं। तो वो जो शीशे की दीवार है, ग्लास वॉल है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते अस्सलाम वालेकुम, आई एम सऊद सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आगाज करते हैं जी आज के इस स्पेशल बिजनेस एजुकेशन सेशन का। क्या वजह है जी कि लोग बहुत मेहनत करते हैं बावजूद इस बात के कि जो चीज वो सेल करना चाहते हैं वो सेल नहीं हो पाती, यानी वो उस दर्जा सेल नहीं हो पाती जिस दर्जा पे लोग चाहते हैं। ओके चले जी, यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि लोग बाय नहीं करते, किन वजूहात की बिना पर लोग चीजें नहीं खरीदते। ओके चले जी, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर और सबसे ज्यादा अहम फैक्टर वो क्या आता है? वो आता है नो ट्रस्ट, या कह लेंगे लैक ऑफ ट्रस्ट। यानी कि आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी शानदार है, जितनी मर्जी सस्ती क्यों नहीं है, जितनी मर्जी आप कह लें कि क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है, जो मर्जी है उसके अंदर, मगर जिसको आप सेल कर रहे हैं अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, दूसरे लफ्ज़ों में उसको बिलीव नहीं है कि आपके थ्रू जो कुछ उस तक पहुंचेगा वो एग्जैक्ट कह लें कि वही होगा जो उसे चाहिए, तो उसके दरमियान एक कह लें कि एक दीवार आ जाएगी। वो दीवार आप कह लें कि जस्ट लाइक शीशे की दीवार होगी, शीशे की दीवार जो नजर तो नहीं आएगी मगर वो आपकी डील को क्लोज नहीं होने देगी, दूसरे वो चीज को बाय नहीं होने देगी, वो शख्स परचेज नहीं करेगा। तो वो जो शीशे की दीवार है, ग्लास वॉल है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नो ट्रस्ट। वो जो ट्रस्ट की कमी है वो हमेशा एक बैरियर बना रहेगा, एक हर्डल बनी रहेगी जो कि डील को क्लोज नहीं होने देगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप कह लें कि जो कुछ भी सेल करना चाह रहे हैं उससे पहले क्या है कि आपको उसकी मार्केट इस तरह करनी है कि उसकी वैल्यू अगले के दिल में इस तरह जांगजीर हो जाए कि उसके लिए आपको समझना, आपके मतलब जानना और आपको ऑथेंटिक मानना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और वो जरा भी हेजिटेट ना करे। ओके चलो, ये पहला फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर ये है कि जब लोगों को नीड नहीं होती किसी चीज की तो वो नहीं बाय करते। मिसाल देता हूं, सपोज एक मशीन है जी, डिजिटल एक्सरे की मशीन, और आप जानते हैं कि डिजिटल एक्सरे की मशीन इस वक्त मेडिकल साइंस में कितनी ज्यादा वो अहमियत की हामिल है। दूसरे लफ्जों में इंसानों के लिए कितनी आसानियों का बाइस है कि जिसे आंख नहीं देख पाती वो मशीन बिल्कुल अंदर से खोल के रख देती है। अब अगर वो डिजिटल एक्सरे की मशीन अगर आपसे कोई सेल करने आपको आता है और ये कहता है कि ये मशीन जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है मैं आपको 50% डिस्काउंट तक देने को तैयार हूं और ये ब्रांड न्यू मशीन है और बिल्कुल इन ऑर्डर है, तो क्या आप उसको लेना चाहेंगे? बावजूद इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्या कि आप कहेंगे कि ठीक है कि मशीन अच्छी है, इंसानियत के लिए बहुत फायदेमंद है ये, बावजूद इस बात के मैं इसे नहीं लेना चाहूंगा, क्यों? वो नीड नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो चीज सेल करनी है, जो भी चीज सेल करनी है वो आपके टारगेट ऑडियंस को करनी है, वो शख्स जिसको एग्जैक्ट आपकी नीड है उस चीज की। तो जब तक वो जिसको उसकी नीड है आप उसको सेल नहीं करेंगे तो चीज सेल नहीं होगी। जबकि लोग अक्सर हर वो शख्स जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है या चल के आ जाता है या उनसे कांटेक्ट करता है तो ये समझते हैं कि शायद बस ये हमारा कस्टमर बनने वाला है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और तीसरी बड़ी वजह कि लोग क्यों नहीं खरीदते वो क्या है? नो अर्जेंसी, यानी कि मुमकिन नीड तो है मगर उनको अभी अर्जेंसी नहीं है, यानी और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि उनके लिए उससे ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर जो आपका कस्टमर है अगर वो राइट कस्टमर भी है मगर उसको अर्जेंसी नहीं है, उसको फौरी जरूरत नहीं है, तो देन क्या होगा? वो चीज को परचेज नहीं करेगा। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? नॉर्मली उसके लिए फिर ऑफर्स लगाई जाती हैं जिसमें आप कह लें कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो खौफ को हाइटन किया जाता है, यानी कि कहीं ये चीज मेरे हाथ से निकल ना जाए।
मसलन आप यूं कह रहे हैं लिमिटेड टाइम ऑफर लगा दिया, या एक्सक्लूसिव ऑफर लगा दिया, या फिर मखसूस टाइम फ्रेम के लिए सेविंग की ऑफर लगा दी कि अगर आप इस मखसूस टाइम के अंदर खरीदते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बचत होने वाली है। तो जो ही आप एक एजेंसी क्रिएट करते हैं तो देन क्या है कि लोग ना सिर्फ उन चीजों को बाय करना शुरू कर देते हैं, बल्कि अक्सर बेशतर यह होता है कि जो चीजें नहीं खरीदने वाली वो भी सिर्फ इसीलिए खरीद लेते हैं कि कहीं हमारे हाथ से ये निकल ना जाए। ओके, तो आपको जो भी सेल करना है किसी भी तौर उसकी अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी। ओके, चौथी बड़ी वजह वो क्या है? नो डिजायर। एक बहुत अहम बात याद रखिएगा, लोग जो कुछ भी खरीदते हैं वो नीड से ज्यादा वांट की वजह से खरीदते हैं। मसलन आप देखेंगे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, मसलन एक शख्स के पास एक लिबास है, वो लिबास ऐन मुमकिन है उसके पास बहुत अच्छा निकाल सके, या 2, 3, 4 लिबास बहुत अच्छा निकाल सकते हैं, मगर होता क्या है कि लोग अपने आप को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए कि मैं सबसे अच्छा नजर आऊं, जो कि उनकी चाहत हो सकती, जरूरत नहीं, तो फिर क्या है, हर थोड़े टाइम के बाद वो नया लिबास लेते हैं, नया टायर परचेज करते हैं, नए बूट्स परचेज करते हैं, तो नए शूज, यानी किसी भी तरह कुछ भी, इसी तरह गैजेट्स कह लें, थोड़े टाइम के बाद चेंज कर लेते हैं। क्यों? उनकी चाहत है कि मुझे बेहतर दिखना है, मुझे यूनिक दिखना है, मुझे अपडेटेड दिखना है, ये उनकी चाहत है, उनकी नीड नहीं है। ओके, तो इसमें बड़ा अहम नुक्ता वो ये है कि लोग जब तक आप उनके इमोशंस को टच करते हुए, उनकी एस्पिरेशंस को टच करते हुए, उनके जो गोल्स हैं उनको फुलफिल कराने में उनके मावनो मददगार नहीं बनते, तो लोग फकत नीड की वजह से बहुत कम खरीदते हैं, जबकि जो असल उनकी जो परचेज है वो वांट्स की वजह से होती है, यानी कि उनके अंदर की जो डिजायर है, इवन के बर्निंग डिजायर, जब आप उसको छेड़ पाते हैं, वो उनका हॉट बटन प्रेस कर पाते हैं, तो याद रखिएगा, तो देन आपकी चीज फौरी सेल होती है। यानी कि आपको आपकी जो भी चीज है उनको उनके गोल्स के साथ सेट करना है, या उनके लाइफस्टाइल के साथ सेट करना है, या जैसा लाइफस्टाइल वो चाहते हैं उसके साथ एडजस्ट करना है, इस तरह मार्केट करना है कि उनको अपनी आने वाली जिंदगी में या मौजूदा जिंदगी के अंदर अपना मनपसंद लाइफस्टाइल वो फुलफिल होता नजर आए। ओके, चलें, और पांचवी बहुत बड़ी वजह, बड़ी ही अहम वजह, वो क्या है? नो मनी, यानी कि पैसा ना होना है कि जिसकी वजह से लोग परचेज नहीं करते। ओके, अच्छा, यहां एक बहुत बारीक सा एक नुक्ता है कि अगर कोई शख्स ये कहता है, ये समझता है कि उसके पास पैसे नहीं है वो चीज परचेज करने के लिए, तो याद रखिएगा इसमें अक्सर बेशतर एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि दूसरा ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता कि जो आप चीज उसे सेल कर रहे हैं, आया वो उसमें इतनी वैल्यू है कि अगर वो बेशक उसके पास कम पैसा है या इवन के पैसा नहीं भी है, तो वो उसमें इतनी वैल्यू है कि अगर वो किसी से पैसे पकड़कर भी लगा दे देन भी वो फायदे में रहेगा। ओके, इसका मतलब यह है कि जब आप सेल करते हैं तो जिसके पास पैसा नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, वो नहीं खरीदेगा, मगर आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी वैल्यू ही उजागर नहीं कर पा रहे, या उसकी वैल्यूज को इस तरह एलेबोरेट नहीं कर पा रहे, इस तरह आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे कि जो आपका राइट कस्टमर है, जो आपका एग्जैक्ट कस्टमर है, जो आपका इंपॉर्टेंट कस्टमर है, वो उसको परसीव ही नहीं कर पा रहा, और अगर कर पाता तो बेशक पैसे कम होते या ना होते वो तब भी परचेज कर लेता। ओके, तो चलें जी, ये थी वो 5 बड़ी वजूहात जिनकी बिना पर लोग बिल अमूम चीजें परचेज नहीं करते, बाय नहीं करते। तो चाह आप तक ये पहुंचा दूं, उससे फायदा ये होगा जब आप इनको जान लेंगे तो आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज, जो भी आप आगे सेल करने जा रहे हैं, उनको अपने जो कस्टमर हैं उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक अलाइन करते हुए आगे पहुंचाएंगे या फिर खुद को इंप्रूव करेंगे। तो जिससे क्या होगा, जो आपका टाइम है, जो आपका सबसे कीमती एसेट है, वो सेव होगा, और जब टाइम सेव होगा तो रिसोर्सेज भी सेव होंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको कम वक्त में बेहतर रिजल्ट्स जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं जी आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा, या बेहतर तौर पे जानने का मौका मिला होगा।
दुआ है जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जो भी आपके बिजनेस वेंचर्स हैं उनमें आपको भरपूर कामयाबियां मिले और कामयाबियों का सिलसिला बढ़ता चला जाए, फैलता चला जाए, फूलता चला जाए और मुल्क में खुशहाली का दौर हो। इसी दुआ के साथ जा चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।